अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, किस तरीके से देखते हैं क्या, क्योंकि आप भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इससे जो नया मतदाता है, नया राजनीति में जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उनकी आशाएं और विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है और पाप का घड़ा भरने में समय जरूर लगता है। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उनका पाप का घड़ा जरूर भरता है। भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है कहाँ इनसे, ये है कहाँ टक्कर में, ये तो कहीं है ही नहीं। तो हम इनसे कोई टक्कर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड में राजनीति कर रही है। जल्द ही उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव है, वहीं सभी जो राजनीतिक दल है वो लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं और वहीं भाजपा का संगठन और सभी जो नेता है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर किस तरीके से, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव है और जो 4 राज्यों में अभी चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं 3 राज्यों में एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, तो उससे क्या रिजल्ट सर देखते हैं आप, और क्या वहीं से क्या शुरुआत है क्या चुनाव की 2024? देखिए, भविष्य का जो संकेत है, भविष्य में क्या होने वाला है भारत की राजनीति में, वो इन राज्यों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का आम चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर क्या अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, किस तरीके से देखते हैं क्या, क्योंकि आप भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, लगातार कहीं कार्यक्रमों में बहुत जगह शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज अगर हम देखें 9-10 सालों में देश को जो दिशा देने का काम और देश को जो मजबूती देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए ने जो काम किए हैं, उनसे देश आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और विश्व मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। और अब इस बात की तैयारी है कि भारत सर्वोच्च स्थान पर जाए, भारत की अर्थव्यवस्था ये सर्वोच्च स्थान पर जाए, और जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तो हमारा भारत कैसे होगा, उस थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर क्या आप मैदान में उतरेंगे या फिर संगठन जो कार्य देगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की चिंता की जाती है। पार्टी को सुनिश्चित करना है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर जाए। सर अगर बात करें 3 राज्यों में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीनों राज्यों की अगर बात करें, 3 जो वरिष्ठ नेता थे या जिनके सीएम की दौड़ में जो सबसे आगे चल रहे थे और पूर्व में कई सीएम रह चुके, उन लोगों को पार्टी ने दरकिनार किया और नए लोगों को जो है मुख्यमंत्री वहां का बनाया। उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, अगर पार्टी में नवीनता बनाए रखनी है, पार्टी में अगर ताजगी बनाए रखना है, तो उसमें नए लोगों का अवसर मिलना बहुत जरूरी है। और पार्टी हमेशा नए लोगों को मौका देती है। मैं समझता हूं कि पार्टी ने जो अपनी पॉलिसी है, जो अपनी नीति है, जो अपना सोच है, उसी के अनुरूप सारे निर्णय लिए हैं। और इससे जो नया मतदाता है, नया राजनीति में जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनको निश्चित रूप से उनकी आशाएं और विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। सर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। अभी कुमाऊं में भी जो है आदि कैलाश पर्वत तक पहुंचे थे, जहां शायद इससे पहले कोई नहीं पहुंचा कह सकते हैं, और उसको लेकर के काफी चर्चा है और कहीं ना कहीं विश्व के पटल पे आज आदि कैलाश का नाम है। और जो
कुमाऊं का नाम है, गढ़वाल का नाम है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देखते हैं इनको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जो सीमाएं हैं उनका क्या महत्व है, वहां पर किस तरह की जरूरतें हैं, वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं, वहां पर हमारे सैनिक कैसे रह रहे हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं वो वहां पर कैसे रह रहे हैं, ये सारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे जीवन काल में, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करूंगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की भी अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने हमेशा ऐसे अवसर जो हमारे यहाँ त्योहार बोलते हैं उन्होंने अपने सैन्य बलों के साथ जाकर मनाया है। और सीमांत क्षेत्र को उन्होंने हमेशा एक प्राथमिकता दी है। अब आप देखिए कि जिनको हम कहते हैं अंतिम गांव है जी, आज प्रधानमंत्री का नहीं, अंतिम नहीं, पहला गांव, प्रथम गांव है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच ही बिल्कुल अलग है। जो सोच एक देश के मुखिया की होनी चाहिए, भारत जैसे देश के मुखिया की होनी चाहिए, वो सोच के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी तमाम सीमाओं पर गए। आपने देखा कि हाँ, वो हासिल में भी गए, वो लवथल और बड़ा होती में भी गए, वो लद्दाख की सीमाओं में गए, नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं पर गए। तो हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है त्योहारों के समय जो सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हैं, मैं उनके साथ जाकर के और उनकी खुशी में उनको खुशी बांट सकूं। सर, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जो थे, उनके घर पर 350 करोड़ रुपए कैश मिला है। अभी भी लगातार जांच की जा रही है अलग अलग तथ्यों के आधार पर। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या जो राजनीतिक दल है वो इसी और आगे बढ़ रहे हैं कि जो ब्लैक मनी है उसमें कहीं ना कहीं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके कई नेता जेलों में डाल दिए गए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, और साथ ही साथ बात करें कांग्रेस के लोगों पर जांच चल रही है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं सर? जी, मैं समझता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जो भ्रष्टाचार से तमाम तरह के धनार्जन कर रहे हैं, संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है। और पाप का घड़ा भरने में समय जरूर लगता है। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उनका पाप का घड़ा जरूर भरता है और एक समय ऐसा आता है कि उनकी सारी असलियत एक जनता के सामने आ जाती है। उसी तरह की स्थिति कांग्रेस की है। और आम आदमी पार्टी तो पैदा होते ही जैसे लगता है जैसे कि भ्रष्टाचार में डूब गई है। भ्रष्टाचार से ही जैसे इस पार्टी का उदय हुआ है। तमाम लोग उनके जेलों में हैं। जो कहता कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, उस कट्टर ईमानदार की पोल 3-3 मंत्री जेलों में हैं, जमानत नहीं मिल रही है। ये आज सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब माननीय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र भाई मोदी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, हमने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। और हमारी पार्टी को, अपने लीडर्स को ये ध्यान रखना है कि हमको किन वायदों के साथ हम जनता के बीच में गए, किन वायदों के आधार पर जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। ये प्रधानमंत्री का पहला भाषण था जो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और अपनी, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स भी थे, उनके बीच में पहला भाषण था दिल्ली में। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के लोग उस चीज को ध्यान रखते हैं और इसलिए आज पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और विजय हासिल कर रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने गठबंधन एक बना है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? ऐसा है कि जितने शब्द गठबंधन में होते हैं ना, वो उनके उतने टुकड़े हो गए, उतने बिखर गए हैं। अभी आपने लोकसभा में देखा कि वो गठबंधन वाले क्या बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ भाई, ये इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि दल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो अभी खंड खंड होकर के बिखर चुका है। इसलिए जनता ऐसे फर्जी गठबंधन पर बिल्कुल भी विश्वास करने वाली नहीं है। जनता को पता है कि ये कभी एक होने वाले नहीं है।
और इनमें तो वैसे ही जूतों में दाल बट रही है। टिकटों को लेकर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या आपस में कमेंट हुए, किस तरह के बयान दिए गए, और इससे खराब हालत अब आने वाले चुनाव में होने वाली है। सर, उत्तराखंड में अगर और राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उत्तराखंड क्रांति दल है, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या लड़ाई है इनके सामने, और किस तरीके से आप टक्कर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों की? देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है कहाँ इनसे, ये है कहाँ टक्कर में, ये तो कहीं है ही नहीं। तो हम इनसे कोई टक्कर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड में राजनीति कर रही है, और पहले भी बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ सारे एक हो जाएं, उससे अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीती है। और इसलिए हमको इस बात की कोई चिंता नहीं है। पूरे प्रचंड बहुमत के साथ और 60% मतों के लिए हम लोग काम करेंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे और सिर्फ कमल के फूल के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए भाई, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के बगैर कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है। वो हमारे नेता है, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है। तो हम तो यही कहते हैं, हमारे सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं, कभी लोग पूछते हैं, प्रेस भी पूछती है कि तुम्हारा प्रत्याशी कौन है। हम बोलते हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है भाई, हम कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। व्यक्ति कब कब डिक्लेयर होगा, जब होगा। आप कमल के फूल के लिए काम करिए, हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और वहीं अगर कमल के फूल की बात करें तो हमारा निशान जो है वो कमल का फूल है, पार्टी का जो अस्तित्व है वो कमल का फूल है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। अपने सहयोगी कुणाल अरोड़ा के साथ राहुल सिंह।